मोदी साहब इतने नाराज हो गए हैं कि वो समझते हैं कि मैं गाल ही नहीं करनी, मैं ट्रंप नाल ही नहीं बोलना मैडम। मतलब मैडम मुझे ऐसे लग रहा है मोदी साहब को सही बताया नहीं जा रहा कि ट्रंप वाकई कॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा। और लेकिन एक बात है मैडम, मोदी साहब अगर गुस्सा दिखाएंगे तो नुकसान तो भारत का होगा। क्यों? टैरिफ, भाई 50% टैरिफ लग चुके हुए हैं, फैक्ट्रियां बंद होंगी। ये उनका काम है डील करना, निगोशिएट करना, इंगेज करना, लिंक बनाना। वैसे तो वो कहते हैं ही इज माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, उनके लिए वोट मांगते फिरते हैं। और यकदम अब गुस्सा आ गया जी, मेरी बेइज्जती कर दी इन्होंने, तो नुकसान किसका होगा? तो जो सियासतदान होते हैं उनका अपना तो कोई नुकसान नहीं होता, तो वो तो जो नुकसान होता है अवाम का नुकसान होता है। तो इंडियन जो लोग हैं जिनका अरबों डॉलर का नुकसान होगा, जिनकी ट्रेड नहीं पहुंचेगी वहां पे, ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि मोदी साहब को 4 दफा फोन कर लेना चाहिए बजाय इसके कि 4 दफा फोन इग्नोर कर देना चाहिए? नहीं सर, हम देसी लोग, हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग, हम लड़ते भी दोस्तों से ही हैं। वैसे बाहर वालों को तो हम लिफ्ट ही नहीं कराते हो, कुछ भी बोलते रहे। तो अगर नाराजगी दिखानी होती है तो दोस्तों में ही दिखाई जाती है। तो इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने उनको जब बुलाया था, जब फील्ड मार्शल साहब गए हुए थे, और आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो मोदी जी से भी कहा था कि वो अमेरिका विजिट कर लें, तो मोदी जी ने कहा नहीं मैं नहीं आ रहा, और वो किसी और कंट्री में गए हुए थे, वहां से वो भारत वापस चले गए थे। और वहां जाकर भी उन्होंने गुजरात या कोई एग्जैक्टली मुझे स्टेट याद नहीं आ रही, वहां पर उनका कोई पॉलिटिकल रैली थी, वहां उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ आना जरूरी था, मुझे ट्रम्प ने बुलाया था लेकिन मुझे यहाँ जरूरी था तो मैं यहाँ आ गया। तो वो तो उन्होंने उस वक्त उनका लंच या डिनर की ऑफर थी, वो भी मना कर दी थी। तो अब उन्होंने फोन भी नहीं उठाया। ऐसा नहीं है कि कभी भी नहीं उठाएंगे, हो सकता है कुछ टाइम के बाद उठा लें, लेकिन इस वक्त उन्होंने जरूर अपने आप को एक एज अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट जो है वो तो शो कर दिया सर। अगर किसी और कंट्री की बात होती तो क्या ऐसा हो सकता था कि इतनी बड़ी कंट्री अमेरिका का प्रेसिडेंट फोन कर रहा है और वो नहीं उठा रहे? यकीनन यहाँ पर मोदी जी ने जो है वो मेरे ख्याल है काफी हिम्मत दिखाई है, इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप वही है ना जो बार बार कह रहे हैं कि सीज फायर करवाया उन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, लेकिन भारत की गवर्नमेंट नहीं मान रही। अब तो खैर पाकिस्तान की भी कुछ पॉलिटिशियंस ने कह दिया है कि नहीं जी हमने तो खुद ही किया है। तो अब ट्रंप की तो इस वक्त सर ऐसी हालत हो गई कि उन्हें तो मुझे लगता है कि अमेरिका वाले भी मुंह नहीं लगा रहे, उनकी अपनी पोजीशन इतनी खराब हो गई है। तो अब जाहिर है कि चाइना जो है वो इस वक्त स्ट्रांग जा रहा है, भारत उसके साथ है, दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, अभी एससीओ की मीटिंग भी है। तो ट्रम्प तो परेशान हो गई ना सर। ऐसा होता है सर, बाहर अगर इंसान थोड़ा सा अपने आप को, चाहे एज अ कंट्री एज अ गवर्नमेंट, अगर आपने स्ट्रांग अपने आप को शो करना है तो इस किस्म के स्टेप्स लेने पड़ते हैं, रिस्क तो उठाना पड़ता है। मैडम इंडिया चाइना ताल्लुकात ठीक हो गए? सब बेहतर है। ठीक तो नहीं हुए, ठीक तो नहीं हो सकते रातों मतलब रात। इंडिया 20 साल अमेरिका से यारियां कर करके, तो अब वो कह रहे हैं कि रशिया से तेल ना खरीदो क्योंकि तुम लोग जो है वो यूक्रेन को बंदे मरवाते हो इससे। ये अमेरिकन कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। मैं आज भी उसको सुन रहा था, उनका जो ट्रेड मिनिस्टर है वो तो सीधा सीधा मैडम पड़ गया। उसने कहा भाई बंदे मरवा रहे हो तुम लोग, ये इंडियन, ये मोदी साहब जो है उनकी ये वो है, तुम बंदे मरवा रहे हो, बंद करो ये तो आपको लगता है कि इंडिया को अमेरिका के साथ बैठ जाना चाहिए और मामलात को ठीक कर लेना चाहिए, ना कि इंडियंस का नुकसान होगा? देखें, आम आदमी का नुकसान होता है, लीडरों का क्या नुकसान होना है यार? जब फॉर एग्जांपल वो कहती है क्या नाम है, जो वॉलमार्ट कहेगा या टारगेट कहेगा या बाकी अदारे कहेंगे जी हमें ऑर्डर नहीं लेने इंडिया से, 50% टैरिफ है, तो फैक्ट्रियों के ऑर्डर तो इंडिया में बंद होंगे ना। तो जब ऑर्डर बंद होंगे तो वो जो लोग बना रहे थे, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व थे, उनका रोजगार जाएगा ना। तो सरकार का क्या जाता है? सरकार का तो कुछ नहीं जाता। तो यहाँ पे इंडियन लीडरशिप को बैठ जाना चाहिए। अगले दिन वो जयशंकर ने भी तड़ी लगा दी, उसने कहा मैं तेल नहीं लूंगा आपसे, जाओ नहीं तेल लेना तो ना लो। आपको क्या लगता है इंडिया में ये गुस्सा क्यों है? क्या इंडिया ये महसूस करता है दैट इंडिया हैज बीन बीट्रेड, और ये इंडिया का एक तरीकाकार है कि हमने अमेरिका को बुलिंग नहीं करने देनी? व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट मैडम? नहीं सर, मुझे लग रहा है कि इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही है यहाँ, सॉरी अमेरिकन गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जो है वो एक तरह के डिसीजन जो हैं वो लिए जा रहे हैं भारत में। और ऐसा होना चाहिए हर एक को कहीं ना कहीं जाके। सर टाइमिंग्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि कभी भी
मोदी जी की और ट्रम्प की बात नहीं होगी, लेकिन इस वक्त शायद उनको ये लग रहा होगा कि अभी कुछ अरसे बात ना करना बेहतर होता है। कई बार होता है आपके साथ, कई लोग जो होते हैं वैसे होते हैं जिनके साथ आप थोड़ा सा डिस्टेंस कर लेते हैं अगर वो आपके ऊपर जबरदस्ती अपनी चीजें आपके सर लगा रहे हो। तो वही मेरा ख्याल है कि इस वक्त भारत कर रहा है कि वो एक तरफ से उन्हें ये मैसेज भी दे रहा है कि जी हम तो रशिया के साथ भी बिजनेस करेंगे, हम अपनी मर्जी से ऑयल भी लेंगे या कुछ भी करेंगे, और चाइना से भी बातचीत शुरू कर दी है, लेकिन उसके साथ साथ अमेरिका को थोड़ा सा डिस्टेंस पे कर दिया है। अब ऐसा नहीं है कि ये कोई परमानेंटली हो गया है और ये कभी भी बात नहीं करेंगे, और जहां तक उनकी पब्लिक का नुकसान है तो वो थोड़ा नुकसान उठाना पड़ता है कभी कभी, जैसे कहते हैं ना कि नजदीकी फायदे से पहले दूर का नुकसान सोचना चाहिए। तो शायद वो यही सोच रहे हैं मोदी जी कि अगर अभी फौरी तौर पे बात कर ली तो शायद भारत का नुकसान ज्यादा होगा, लेकिन अगर थोड़ा ट्रम्प को ये समझ आ जाए कि भारत को एक तरह से बहुत छोटी कंट्री या उस तरह से ना लें कि जी ठीक है एशिया में है क्या कर लेंगे और इस किस्म की चीजें, जो क्योंकि अमेरिका की आदत है वो हर एक को चाहता है कि उसके अंडर है। पाकिस्तान को भी उन्होंने कहा कि जी आप जो है वो ईरान के साथ आप पाइपलाइन पे काम नहीं कर सकते, सैंक्शंस लगी हुई है, ये है वो है, तो उसपे पाकिस्तान रुक गया। लेकिन दूसरी तरफ चाबहार पोर्ट पे ईरान के साथ भारत काम कर रहा है, सैंक्शन वैक्शन किसी की परवाह नहीं कर रहे। तो सर वो अपनी अपनी जगह पे हर एक की एक पोजीशन होती है, अगर कोई कमजोर है इकोनॉमी वाइज या किसी और वजह से, गवर्नमेंट के अंदर इतना दम नहीं है कि वो अमेरिका को जवाब दे सके, तो फिर ये होता है। अदरवाइज आपने देख लिया कि किस तरह से भारत ने जवाब दिया, और उसके बाद ना तो उनके कोई, उन्होंने वर्ल्ड बैंक जाना है, ना उन्होंने IMF जाना है, ना कोई इस तरह का काम है कि उन्हें फंड चाहिए अमेरिका से कि वो डरें। तो इस वक्त मेरा ख्याल है ये पूरे रीजन के लिए अच्छा है, सिर्फ भारत के लिए नहीं। अगर भारत इस तरह से अमेरिका को जवाब देगा तो उनको फिर बाकी कंट्रीज, इवन पाकिस्तान के साथ भी उनको लगेगा कि पता नहीं कब पाकिस्तान वाले भी गले पड़ गए। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अमेरिका के साथ ये होना ही चाहिए था। नहीं तो भारत को चाहिए ना इस सिलसिले में खित्ते को जोड़े मैडम। वो बड़ा मुल्क है, उनको तो जोड़ना चाहिए। अगर वो चाइना के साथ अपने मामला ठीक कर सकता है तो वो साउथ एशिया में भी सबके साथ ठीक कर सकता है। लेकिन भारत इसमें वो समझता है कि अगर पाकिस्तान के साथ मामला ठीक हो गए तो फिर बाकी उनके इंटरनल मामला सही नहीं होंगे। नहीं नहीं तो नहीं सर, इंटरनली भी तो पाकिस्तान, सियासत करनी है ना, उधर भी तो सियासत भी तो जीतनी है ना, निरा डिप्लोमेसी तो नहीं जीतनी ना मैडम, क्या ख्याल है? तो सर वो वहां पे क्या कहें, अगर अगर पाकिस्तान के साथ मामला को ठीक करने आए तो वो अपनी पब्लिक को, अपने लोगों को क्या बताएं कि हमने क्यों मामला ठीक किया, पाकिस्तान ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से हमने मामला ठीक कर लिए। पाकिस्तान कुछ तो करे ना, चाहे वो टेररिज्म की बात हो, जिसे हम खुद कहते हैं कि जी हम खुद भुगत रहे हैं तो ये हो रहा है वो हो रहा है। सर हम कुछ भी ना करें, वो कहें वैसे ही रात को सोएं और सुबह उठ के कहें कि जी हमने मामला ठीक करने हैं, पाकिस्तान से हमें रात को ख्वाब आया था, ऐसे थोड़ी होता है। पाकिस्तान को भी तो कोई स्टेप लेना होगा ना कि दूसरा, अगर आपका किसी से इतना झगड़ा हो, किसी से इतनी टेंशन हो, तो कोई ना कोई स्टेप तो लेना पड़ता है ना दूसरी साइड की पार्टी को भी, कि भाई अब ठीक है अगर आपके साथ यही हमारा प्रॉब्लम था, अब हम ऐसा नहीं करेंगे या आप ऐसा मत किएगा, इस किस्म की बात की जाती है। या बस वैसे ही बिना किसी बात के, ना पाकिस्तान टेररिज्म के ऊपर कोई बात कर रहा है, ना कोई टेररिज्म को रोकने की लिए कोशिश की जा रही है, ना हाफिज सईद मसूद अजहर उनके हवाले किए जा रहे हैं, ना उनको प्रॉपर सजा दी जा रही है। मतलब कोई चीज भी हम ऐसी नहीं कर रहे जिसके लिए कंप्लेन भारत करता रहता है, लेकिन भारत फिर भी हमारे साथ टर्म्स ठीक कर ले। सर मतलब कुछ तो लॉजिक होनी चाहिए ना हमारे उसमें, तब वो करेंगे। मैडम बात तो फिर वही आ जाती है कि उनकी बहुत डिमांड्स हैं और हमारी कोई डिमांड नहीं है। हमारी जो डिमांड्स हैं TTP BLA के ऊपर, उसके ऊपर क्या भारत कोई सुनता है? कोई भी नहीं सुनता। वो लगे हुए हैं, रोजाना बंदे पाकिस्तान में शहीद हो रहे हैं। आप एक स्टोरी 1990 की, 2000 की, 2007 की, या जहां जहां पे है उसमें इंगेज किया जा सकता है। यहाँ पे डेली बनाते हुए पाकिस्तान में बंदे शहीद हो रहे हैं, प्रॉक्सी वार हो रही है। वो तो एक और खैर तरफ हम चले जाएंगे। लेकिन मैडम सवाल ये पैदा होता है कि ये जो ट्रम्प साहब ने, आपको लगता है ये ट्रम्प सीरियस है वाकई भारत के साथ, और इंडियंस अब गुस्सा कर जाएंगे, या कि आपको लगता है कि इंडियंस अंदर खाते वेट कर रहे हैं यार मामला सारे ही उजड़ जाएंगे, अमेरिका से मामला ठीक कर लें? आपको क्या लगता है? देखें, अमेरिका जब किसी मुल्क की तरफ जाता है तो सारे उधर जा पड़ते हैं। अगर अमेरिका किसी मुल्क से हाथ खींच ले तो उसके पीछे एक पूरा नेट होता है, वो भी पीछे हट जाता है। तो इंडिया जो है उसको तो कहा जा रहा था कि इट इज अ कंट्री विच विल काउंटर कम्युनिस्ट चाइना, बट द प्रॉब्लम इज कि इंडिया तो कम्युनिस्ट चाइना से जपियां डाल रहा है, वो ट्रम्प के ट्रेड एडवाइजर कह रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये मामलात इंडिया और चाइना अमेरिका के जो हैं वो डिटीरियरेट होंगे?
इसमें पाकिस्तान के लिए भी कोई अपॉर्चुनिटी है या नहीं? पहले जरा डिटीरियरेशन पे बताइएगा कि चांसेस हैं मजीद होने के, और हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? हमारी लाइन सेट हो गई है, हम जरा इस वक्त गुड बॉयज। नहीं सर, हम हमेशा किसी के नुकसान में ही अपने लिए क्यों अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती। मतलब अगर हमने तो अगर नहीं भारत नुकसान और किया। अमेरिका के ताल्लुकात खराब होंगे तो हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नहीं, हमने तो नहीं नुकसान किया। और एक और बात जो आपने बात की, मैं उसमें थोड़ा ऐड कर दूं। उसकी वजह है कि अमेरिका ने डी हाइफनेशन की हुई थी। जब सिर्फ इंडिया से ताल्लुकात अच्छे थे तो पाकिस्तान से नहीं थे। सो इस चीज को जेहन में रखिएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो सिर्फ इंडिया से खराब करते हैं तो क्या पाकिस्तान से अच्छे होंगे? ये अमेरिकन पॉलिसी है, इंडिया से अच्छे तो पाकिस्तान से खराब। मैं ये उस एंगल से भी बात कर सर वो तो अमेरिका की आदत है ना कि वो इस्तेमाल करता है पाकिस्तान को, कभी अफगानिस्तान के लिए तो कभी भारत के लिए। हालांकि वो ऐसे होना नहीं चाहिए। अगर उनके टर्म्स इंडिया से अच्छे हैं तो उनके हमारे साथ भी अच्छे होने चाहिए, और अगर हमारे साथ अच्छे हैं तो भारत के साथ खराब नहीं होने चाहिए। लेकिन असल में तो ये चीजें हमें नुकसान करती है ना, कि हमारी तरफ वही आता है जिसके भारत के साथ टर्म्स खराब हो। बांग्लादेश के टर्म्स भारत से खराब हो गए, वो हमारी तरफ आ गए मोहम्मद यूनुस साहब, उन्होंने आके कह दिया कि जी ये तो हम तो भाई हैं जी, बिछड़ गए थे, फलाना हो गए थे। और इसी तरीके से अमेरिका के भारत से टर्म्स खराब हो गए तो फौरन हमारी तरफ आ गए। सर वो दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाला की पॉलिसी ये हमारे यहाँ जो चलती है ना, यही हमें नुकसान कर रही है। और ये अमेरिका और भारत ज्यादा दिन अलग रहने वाले भी नहीं है। जाहिर है कि जिस तरह से दोनों कंट्रीज काम करती रही हैं इससे पहले भी और आगे भी करती रहेंगी, तो उसमें पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि जी हम इन दोनों की लड़ाई का हिस्सा ना बने। ये जो तीसरी पार्टी बीच में जाती है ना, असल में सारी प्रॉब्लम उसको आती है। वो तो दोनों आपस में लड़ेंगे फिर मिलके बैठ जाएंगे, लेकिन हमारा क्या होगा? फिर हम ख्वार हो जाएंगे। बजाय इसके कि हम दोनों से टर्म्स अपने ठीक रखें। हमें इस वक्त हमारे साथ अगर चाइना है तो चाइना भी तो भारत से बात कर रहा है, तो फिर चाइना ने हमें क्यों ऐसा नहीं किया कि हमें छोड़ दे, हमें साइड पे कर दे, या वो कर देगा आपके ख्याल से? तो अगर चाइना भी उसी तरीके से सोचा जाए तो फिर हम तो जैसे कहते हैं ना कहीं के नहीं रहेंगे, अगर चाइना ने हमारा हाथ छोड़ दिया, क्योंकि आजकल वो भारत के साथ है। तो सर ये तो हमारी पॉलिसीज आजकल गलत चल कोई रही है। भारत अभी क्या मैडम, अभी तो उधर पार्लियामेंट में लड़ाई हो रही थी कि भारत के साथ है। अभी तो 2 मुलाकातें हुई है। आपने कहा है मोदी साहब 7 साल बाद जा रहे हैं इन चाइना। आपने कहा पाकिस्तान चाइना के ताल्लुकात में तो कोई, अब भारत तो उसमें इंटरवीन नहीं ना हो सकता। मतलब पाकिस्तान चाइना ताल्लुकात तो अच्छा, मैडम फिर बहुत अमेरिका मसला के साथ हो सकता है सर, चाइना के साथ नहीं हो सकता सर, ऐसा नहीं है। है। लेकिन ये चाइना कि इस पाकिस्तान वक्त ताल्लुकात 78 साल से एक ही पेस पे चल रहे हैं मैडम। ये तो बात माने, ऊपर नीचे कभी नहीं है। चीन से हाँ हमें सर, इख्तलाफ हो सकता है, ये 78 साल से एक ही पे ऊपर ही जा रहे हैं। और इस जंग में तो टॉप पे चले गए, बिल्कुल ऊपर से देख रहे थे इंडियंस क्या कर रहे हैं। तो ये तो माने ना मैडम, फिर पाकिस्तान की डिप्लोमेसी तो है ना मैडम, वाह अमेरिका भी सर। साथ है, चाइना भी सर साथ है। चलो इतनी तो तारीफ कर दें आज पाकिस्तान की, ये नहीं सियासी सर, मैं लीडरशिप की, सर मिलिट्री नहीं, लीडरशिप की। नहीं नहीं सर, ना मिलिट्री लीडरशिप अच्छा करी है ना सियासी लीडरशिप अच्छा करी है। इसलिए कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी पे सचमुच में काम हुआ होता तो यकीनन आज हम भी एक मजबूत कंट्री के तौर पे सामने आए होते। हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स ना होती जो इस वक्त हैं। भारत के साथ हर कोई बात करना चाह रहा है। मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं कोई भारत की साइड ले रही हूँ या कुछ, जो लोग मतलब अभी नीचे कमेंट में बुरा भला लिखेंगे, बल्कि आपको अपने आप को इस काबिल बनाना पड़ता है कि लोगों को आपकी जरूरत हो। इसलिए नहीं कि आपको इस्तेमाल करना है कभी अफगानिस्तान के लिए, कभी भारत के लिए, कभी ईरान के लिए। आपके यहाँ आपकी इकोनॉमी को स्ट्रांग होना चाहिए, आपके टर्म्स आपकी हर कंट्री के साथ होने चाहिए। जिसका भी बॉर्डर लगता है उसके साथ तो आपके टर्म्स बेहतर होने ही चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। भारत हमें क्या कहता है? सिर्फ दो चीजें, एक कश्मीर और दूसरा टेररिज्म। चले कश्मीर पे बातचीत नहीं हो सकती, दोनों अपनी अपनी जगह पर हैं, मैं उस पर नहीं बोलूंगी, लेकिन टेररिज्म को तो हम कर सकते हैं ना, उस पर तो हम बात भी कर सकते हैं, उसे तो हम कंट्रोल भी कर सकते हैं बिल्कुल सही और है। उनके हवाले भी कर सकते हैं, तो मसला हल हो जाएगा। लेकिन हम करना नहीं चाहते, क्योंकि सर बिल्कुल बहुत से टेररिज्म लोगों की बंद। दुकानें चलती हैं। जब तक हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़ते रहेंगे, बहुत से लोगों के सर कनाडा में प्लॉट आ जाएंगे, बहुत से लोग कॉर्नर का प्लॉट यहाँ ले लेंगे, और अमेरिका कनाडा कई कई जगह पर सर प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, आपको पता है। दोस्तों, आज बात करते हैं पाकिस्तान के नामी पत्रकार कमर चीमा की। इन्होंने हाल ही में कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को 4 बार फोन किया और मोदी जी ने नहीं उठाया, तो उल्टा मोदी जी को ट्रंप को 4 बार फोन कर लेना चाहिए था। अब जरा सोचिए, ये कैसी सोच है? असल में यही फर्क है भारत और पाकिस्तान की मानसिकता में। पाकिस्तान के नेताओं की पूरी जिंदगी इसी में गुजर गई, कभी अमेरिका के दरवाजे खटखटाने में, कभी चीन के आगे झुकने में और कभी IMF से भीख मांगने में। और यही सोच इनके पत्रकारों तक में उतर चुकी है। लेकिन भारत
भारत किसी के नहीं चाटता। भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और G20 का लीडर है। हमें किसी को 4 बार फोन करने की जरूरत नहीं। असल में तो ट्रंप जैसे नेताओं को भारत से बात करने की जरूरत है। कमर चीमा साहब, आपको समझ लेना चाहिए कि पैर पकड़ने और झुकने का काम पाकिस्तान के नेताओं के लिए ठीक बैठता है, भारत के लिए नहीं। मोदी जी अगर फोन नहीं उठाते तो ये उनकी पोजीशन की ताकत दिखाता है, ये कोई मजबूरी नहीं है। और सच्चाई तो ये है कि पाकिस्तान सपने में भी सोच नहीं सकता कि कभी अमेरिकी राष्ट्रपति आपके प्रधानमंत्री को 4 बार कॉल करेगा। वहां तो हाल ये है कि IMF का एक अफसर भी फोन कर दे तो आपके हुक्मरान लाइन में लग जाते हैं। तो दोस्तों, फर्क साफ है। पाकिस्तान की सोच है झुको और अरण चाटो, भारत की सोच है बराबरी से खड़े रहो और गरिमा के साथ बातचीत करो। यही न्यू इंडिया है।